ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अथकोन चत्वारिंशो अध्याय का पाठ करेंगे, अर्थात 39वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा को आगमन किस प्रकार से होता है। इस अध्याय के अंदर यही जानेंगे। साथ में जानेंगे क्रूर जी को किस प्रकार से महाविराट स्वरूप नारायण के साक्षात दर्शन होते हैं। इस अध्याय के अंदर और भी कई अन्य छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, वो जानेंगे। इन कहानियों को सुनने से पहले कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए सनातन का मुख्य उद्देश्य यही है, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके इन कहानियों को आप तक परोसना। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने रास्ते से में जो जो इच्छाएं की थी वे सब की सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने सगे संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय, सुहृदय, कुटुंबी और अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ पूर्वक तो हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि ही है, अर्थात एक बीमारी, रोग के समान है। जब तक उसकी बढ़ोतरी हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा क्रूर, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मारे गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपके शुभ आगमन का किस कारण से यहाँ शुभ आगमन आपका हुआ है। क्या बात है, आप जो हमारे पास यहाँ आप पहुँचे हैं, इसका कारण क्या है वो बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर जी से इस प्रकार प्रसन्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि मेरा गोरस इकट्ठा करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े भी जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गौरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे जरूर देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए क्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बहुत ही बड़ी व्यथा हुई, बहुत दुख हुआ, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांसें चलने लगी, मुख कमल कुम्भलाने लगा और बहुतों की ऐसी दशा हुई, वो इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जोड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियाँ
सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ भान ही न रहा हो, ध्यान ही नहीं रहा हो। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वह उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह में और उनके प्रेम की जुदा पीड़ा में भय से कातुर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित जो था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार से कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वो, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, गालों पर लटक रहे हैं। मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच की सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, तो सारे शोकों को उसी वक्त भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बड़ी ही अनुचित है, हम जानती हैं। इसमें क्रूर का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता ही है। वास्तव में तुम क्रूर जी के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का सौंदर्य, संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो नंद नंदन श्याम सुंदर जी, अहो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक अक्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, सब जन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोक से आतुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देख तक भी नहीं रहे। आज की रात का प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी, जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार विंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, फिर भी मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास से लौटकर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दसार भाव जंदक और वृषणी वंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का सत्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुण सागर नट नागर देव की नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह क्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बताता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का क्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है। देखो देखो, ये रथ पर बैठ गए हैं और मत वाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें, आज विधाता सदा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी।
कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखिया माध्य क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमने रास लीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक अक्षण के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पाएंगे। एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन में गौवें चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली हल्के और गले के पुष्पार गवों के खुर की रत से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हो गया। अक्रूर जी संध्यावदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले गए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खना, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरखकर कुछ कुछ सूखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की इच्छा से वहां खड़ी हो गई। यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधा। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, अर्थात प्रतिमा मूर्तियों के समान वहीं पे ज्यों के तो खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अब उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएंगे, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश होकर गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का कर लेती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नासिनी यमुना जी के किनारे पर जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्महृद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठाया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए। जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर ही पहले की भांति बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैंने उन्हें तो जल में देखा था, वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं मसूर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट शोभायमान है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो हजारों शिखरों से युक्त श्वेत या सफ़ेद पर्वत
कैलाश शोभायमान हो रहा हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान, बादल के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्न नारी आंखें हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती हैं। बाहें सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बड़े ही सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल होठों की छटा निराली ही है। बाएं घुटने तक लंबी और हष्ट बाएं घुटनों तक लंबी और हष्ट पुष्ट हैं। बाहें ऊंचे कंधे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उधर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान हो रहा है। सथुल कमर का भाग और नितंब हाथी के सुंड के समान जांघें, सुंदर घुटने और पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाव, बाजूबंद, करगनी, हार, नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक अक्षर में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 शंखों में शंख, चक्र और गदा। वक्षस्थल पर श्री वक्ष का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि, प्रब्रह्मा, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त और 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कृति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य रूप शक्तियाँ, इला सन्निधि रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा अर्थात लीला शक्ति, विद्या विद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में कारणभूता बहिरंग शक्ति, साथ ही हलादनी, संवित, अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निखर कर अक्रूर जी का हृदय परम आनंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनकी आंखें आंसू से भर गई। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। अक्रूर जी द्वारा भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति किस प्रकार से की गई वो अगले अध्याय में हम जानेंगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह परम पवित्र अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसका नाम था श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा को आगमन। श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक संस्कृति से हिंदी में रूपांतरित करके इन पुण्यमयी कहानियों को आप तक सुनाया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये परम विनीत प्रार्थना है कि सभी श्रोता कृपा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।